वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम ये बात समझेंगे कि अगर एक लाइन रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के साथ 90 का एंगल बना रही है और वो जिस पॉइंट पे रेडियल सेगमेंट साथ 90 का एंगल बना रही है वो बेसिकली सर्कल की बाउंड्री के ऊपर पॉइंट हो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर मैं रेडियल सेगमेंट ड्रा करूँ आपको नज़र आ रही तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो बाउंड्री ऑफ दी सर्कल पे लाई करा है और अगर इसी पॉइंट के साथ वो लाइन जो है वो 90 का एंगल बनाए तो तब वो लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन होगी। यानी बात समझ गए होंगे कि एक ख़ास कंडीशन है यहाँ पे, हर लाइन रेडियल सेगमेंट के साथ जो परपेंडिकुलर हो वो टेंजेंट लाइन नहीं हो सकती। यहाँ पर सिर्फ वो लाइन टेंजेंट लाइन होगी जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो रेडियल सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट अगर आए तो तब वो लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि पी पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है और रेडियल सेगमेंट का भी पॉइंट है और लाइन यहाँ पर चलें जी ए बी इसको कह देते हैं, लाइन ए बी का भी ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पे 90 का एंगल बन रहा है। अब 90 का एंगल यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि 90 का एंगल जो बन रहा है हमारे पास उसकी शेप बना देता हूँ, ठीक है। इसको कलर भी कर देते हैं ताकि और बात कंफर्म हो जाए, आपको याद रहे कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमने इस लाइन ए बी को टेंजेंट लाइन शो करना है और इसको हम सिर्फ डेफिनेशन की बेस के ऊपर ही कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन है और डेफिनेशन के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और उसका कोई भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर पे ना आ रहा हो। अब ये हम कैसे लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से ए बी लाइन तक आने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। एक तो वे है ए से आर से लेकर पी तक, ठीक है, यानी आर सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये एक वे है जिस पे 90 का एंगल बन रहा है। अब हमने इस 90 का एंगल यानी पी पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट चूज करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम आर की तरफ मूव कर रहे हो, सॉरी ए पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो या बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो, दोनों कंडीशंस में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इससे एक बात यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या बनेगी जी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि इसके जो रिमेनिंग एंगल होते हैं अदर देन राइट एंगल वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल आ रही है जी, राइट एंगल्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्राइंगल का मैं सिंबल बना रहा हूँ। अब राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से बात करते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है जी वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास आर से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब हम एक थ्योरम की बेस पे ये बात कर रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल में हमारे पास दो अनइक्वल एंगल्स हों तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो ग्रेटर होती है और स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो हमारे पास रेडियस ऑफ दी सर्कल है ये डिस्टेंस जो है एच डिस्टेंस से क्या है जी, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ए बी लाइन की तरफ मूव करेंगे अदर देन पी पॉइंट तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज़्यादा ही होगा। यानी फिर ये बात यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि ए बी लाइन का कोई भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चूंकि ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ज़्यादा है और ए बी लाइन और सर्कल का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि यहाँ पे मैंने पी शो किया हुआ है जिसको हम फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ए बी जो है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसका कोई पॉइंट सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं कर रहा। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये टेंजेंट लाइन है। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात समझी कि अगर एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल की रेडियल सेगमेंट के साथ उस पॉइंट पे 90 का एंगल बनाए जो कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे आ रहा है तो फिर वो लाइन क्या होगी जी, टेंजेंट लाइन होगी।